Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our mock interview. तो first of all पहले की तरह मैं सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट स्लाइड पे शो करूँगा। आप लोगों ने यहाँ इसको स्टॉप करके सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और कोशिश करनी है कि इसके आप आंसर कर सकें। ठीक है, सपोज़ जो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं कर सकते तो उसको फिर जाके आप सेशन में देख सकते हैं। सो इस मॉक इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन है था हमारे पास, व्हाट इज़ वर्नर थ्योरी, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट इज़ रिटेंशन या रिटार्डेशन फैक्टर भी जिसको RF फैक्टर बोलते हैं, वो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ LPG। Similarly, question number 6 is what is DDT. Question number 7 is what is Fehling test. Question number 8 is what is PVC. Question number 9 is define epimers. Similarly, question number 10 is what is saccharine. Question number 11 is tell the applications of radioactivity. Question number 12 is who is the CM of KP. Who is the CM of KP? Okay. Question number 13 is what is the name of Chief Justice of Pakistan. Question number 14 is national flower of Pakistan. Question number 15 is speciality of D.I. Khan. सो ये हमारे पास चंद एक क्वेश्चन से जो मॉक इंटरव्यू में पूछे गए। अब वन बाय वन मैं इनकी क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्नर थ्योरी, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सो वर्नर थ्योरी क्या होती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट पोजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि इट इज़ सेटिस्फाइड बाय कैटाइन एंड एनाइन। प्राइमरी वैलेंसी इज़ सेटिस्फाइड बाय कैटाइन एंड एनाइंस। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट सेटिस्फाई देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, बोथ वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए जी। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी क्या फिर इफेक्ट क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसको इफ़ेक्ट को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या काज करता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं जी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको RF से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, RF इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट या मोबाइल फेज इज कॉल्ड RF। कैसे हम इसको शो कर सकते हैं कि आपके पास ये जो RF की ये बेसिकली आपके पास रेशो होती है, इसकी कोई आपके पास क्या होती है, इसकी कोई वो नहीं होती, यूनिट नहीं होती। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, किसने ट्रैवल किया, सॉल्यूट या कंपोनेंट जो भी हो, टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोबाइल फेज, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, सॉल्वेंट कह सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, RF बोलते हैं। और RF की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होगी। और ये आपके पास क्या होगा जी, इसमें हाँ एक और चीज़, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी और ये हर एक कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक होगी जी। ओके, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब टाइप्स ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो डिफरेंट टाइप के कार्बन होते हैं, जैसे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, एलेलिक कार्बन, बेंजेलिक कार्बन, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कार्बन हैं। तो हर एक रिस्पेक्टिव आप उसको बता सके कौन सा एलेलिक है, कौन सा बेंजेलिक है, कौन सा विनेलिक है।
ठीक है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, टर्शियरी, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मिक्सचर होता है किसका? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। जी आपको दोनों का पता है व्हाट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन आपके पास C4 और H कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, मसलन सीधे सीधे 1 2 3 4, दिस इज़ ब्यूटेन, हाइड्रोजन पूरे कर लें। और आइसोब्यूटेन क्या होता है? ये होता है यहाँ पे एक कार्बन। ठीक है, तो इन दोनों का बेसिकली मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? LPG बोलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ DDT। DDT स्टैंड फॉर डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो अक्सर इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इसकी इस तरह होती है, यहाँ ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग ड्रा कर लें, इसी तरह इसको भी यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ड्रा कर लें। जी ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम और इसी तरह यहाँ पे भी क्लोरीन एटम। तो ये आपके DDT की क्या बन जाती है? स्ट्रक्चर बन जाती है। जहाँ हाइड्रोजन लगते हैं तो वो पूरे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है? फेलिंग टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फेलिंग दो तरह के होते हैं, फेलिंग A और फेलिंग B। ठीक है, अल्डिहाइड पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और कीटोन्स इस रिज़ल्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। व्हाट इज़ PVC। PVC क्या होता है? पॉलीमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म बाय विनाइल क्लोराइड। ये PVC जो है ये पॉलीमर है, जिसको हम कैसे एब्रीविएट करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। और ये किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड। व्हाट इज़ विनाइल क्लोराइड? तो आपको पता होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ये दिस इज़ विनाइल क्लोराइड। और ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों कार्बन्स को, इनको हम विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। जी वो टाइप्स ऑफ कार्बन मैंने इसका जिक्र किया था। और इसका जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? PVC बोलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डिफाइन एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? इट इज़ ए आइसोमर इन विच वन आइसोमर डिफर बाय अनदर इन कन्फिग्रेशन। ठीक है, एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन। के एनोमेरिक कार्बन जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो उसके अलावा किसी भी और कार्बन के ऊपर जो कन्फिग्रेशन का चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे ग्लूकोज और मेनोज, या ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो ये आपके पास एपीमर्स हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ सेक्रीन। सेक्रीन क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर और इट इज़ 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन किसके मुकाबले में? शुगर के मुकाबले में 500 टाइम ये ज़्यादा स्वीटनर होती है। अब इसकी भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये क्या होती है? एमाइड ऑफ सल्फोबेंजोइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें एक बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसी तरह यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे कर लें और एक कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे कर लें। ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे कार्बोनाइल नहीं, यहाँ वो सल्फोनाइल ग्रुप है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड और वो कर लें और यहाँ इन दोनों को नाइट्रोजन के ज़रिए आपस में लिंक कर लें। जो वैलेंसी कम है तो उसको सेटिफाई कर लें हाइड्रोजन से। दिस इज़ व्हाट सेक्रीन। ये सेक्रीन का की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आयोडीन 124 जो कि रेडियो एक्टिव है, यूज़ इन गाइटर ट्रीटमेंट। ठीक है, सोडियम 24 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यूज़ इन कैंसर ट्रीटमेंट। रेडियम को भी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कार्बन 14 यूज़ इन डिटर्मिनेशन ऑफ पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस का कौन सा पाथवे है, उसमें ये आपके पास क्या होती है? कार्बन 14 जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द CM ऑफ KP। तो इमरान खान ने जो सजेस्ट किया है जो नाम, वो अली अमीन गंडापुर एंड ही बिलोंग्स टू DI खान। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि जो स्टूडेंट जिनका ये मॉक इंटरव्यू था वो DI खान से बिलोंग करती हैं, तो शी मस्ट नो अबाउट इट कि अली अमीन गंडापुर इनका नाम सजेस्ट किया है। जी ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे पास कौन है, काजी फ़ाइज़ ईसा, ये हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का क्या है, जास्मीन है, जास्मीन। ओके, एंड स्पेशलिटी ऑफ DI खान, हर इलाके की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो स्टूडेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोबत, ये जिसको पेंदा बोलते हैं, इज़ दी स्पेशलिटी ऑफ DI खान। तो इसी तरह वहाँ की डेट्स वगैरह, वो जो खजूरें होती है वो भी फेमस हैं, वहाँ पे सोन हलवा वो भी फेमस है। खैर आप लोगों को अपने जो एरिया है, अपना जो इलाका है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे उसकी स्पेशलिटी क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉक इंटरव्यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।